आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, अगर आप टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, प्रवक्ता, एलटी ग्रेड आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए प्रैक्टिस सेट होने वाला है काफी लाभकारी। इस प्रैक्टिस सेट कॉल करना प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करें जिससे कि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिना समय गवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या और देखेंगे आज की पाठचर्या का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि सूफी शब्द की व्युत्पत्ति के मूल में किस शब्द को अधिकाधिक मान्यता मिली है? तो जवाब हो जाएगा विकल्प सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 2 कि सूफी सिद्धांत संबंधी बातें चौपाइयों के रूप में जायसी के किस ग्रंथ में कही गई हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा विकल्प डी, अखरावट। अगला प्रश्न है कि पद्मावत में कितने खंड हैं? तो पद्मावत महाकाव्य में खंडों की संख्या है 57। विकल्प सी, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 4 है कि बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक माना जाता है। तो बुद्ध देव के बाद सबसे बड़े लोकनायक के रूप में जाने जाते हैं तुलसीदास। अगर आपने डी विकल्प चयनित किया है तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास की रचना कौन सी इसमें से नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है। तो देखिए, तुलसीदास द्वारा लिखी गई रचना इसमें बरवै रामायण, दोहावली और गीतावली हैं, जबकि रामायण के लेखक तुलसीदास नहीं है बल्कि वाल्मीकि लिखे हैं रामायण। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है कि सुमेलित कीजिए। इसमें से आपको रचनाओं को सुमेलित करना है। तो आपकी जो गीतावली है यह ब्रज भाषा की लिखी गई रचना है, जबकि बरवै रामायण अवधी में लिखा गया है और रामलला नहछु भी अवधि में लिखी गई रचना है, जबकि कृष्ण गीतावली ब्रज भाषा की रचना है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और प्रश्न संख्या 7 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 7 है कि रामानंद की रचना कौन सी नहीं है? इसमें से रामानंद द्वारा लिखी गई कौन सी रचना नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है। और इसमें वैष्णव मताब्ज भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति और राम रक्षा स्त्रोत तीनों ही रचनाएं रामानंद की हैं। विकल्प डी के साथ आप बिल्कुल राइट आंसर के साथ। अगला प्रश्न है कि मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति तुलसीदास को किसने कहा है? तो जवाब हो जाएगा गोल्ड स्मिथ ने कहा है। सी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस की रचना का समय काल क्या है? रामचरितमानस रचना का समय काल संवत 1631। विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास की भक्ति किस भाव की है? तुलसीदास की जो भक्ति है वो दास्य भाव की भक्ति है, जबकि मीरा की माधुर्य भाव की थी और कृष्ण सूरदास की शाक्य भाव की थी, सखा भाव की। अगला प्रश्न है कि जाके प्रिय न राम वैदेही, इन पंक्तियों में तुलसीदास की किस रचना से उद्गृत हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा विकल्प डी, विनय पत्रिका। अगला प्रश्न है कि संत साहित्य में सबसे अधिक पंडित कवि कौन है? संत साहित्य में सबसे अधिक पंडित कवि हैं सुंदरदास। विकल्प सी इसका राइट आंसर। और अगला प्रश्न है कि मानुष प्रेम भयो वैकुंठी पंक्ति किस कवि की है? इसका आपको जवाब बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मानुष प्रेम भयो वैकुंठी, यह पंक्तियां जायसी की हैं। सी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भूख शब्द का तत्सम क्या होगा? तो भूख शब्द का तत्सम बनेगा बुभुक्षा। विकल्प बी इसका राइट आंसर है।
प्रश्न संख्या 15 है कि निम्न में से एक शब्द तत्सम नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो देखिए, पंक्षी, विहग, खग और पक्षी, इसमें से आपको तद्भव शब्द चयनित करना है, यानी तत्सम नहीं है तो वह तद्भव होगा। तो इसमें तद्भव शब्द आपका कौन सा बन रहा है? तो विकल्प ए और बी और डी को छोड़ करके आपने सी विकल्प को चयनित किया, बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है, अंगद पैज के रचयिता कौन है? अंगद पैज कृति के रचनाकार हैं ईश्वर दास, सी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा है? तो आदिकाल को अपभ्रंश काल कहने वाले हैं धीरेन्द्र वर्मा, विकल्प सी के साथ आप गए तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 18 है कि केशव कही न जाय का कहिए। यह पंक्तियां किसकी हैं? तो भ्रम बस इस पंक्ति को केशव से लोग विकल्प सी को सेलेक्ट कर लेते हैं, जो कि गलत है। यह पंक्तियां जो हैं तुलसीदास की पंक्तियां हैं, विकल्प डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मीराबाई की भक्ति किस भाव की है? तो मीराबाई की भक्ति जो है वह माधुर्य भाव की भक्ति भावना है, ए विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि आंख का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आंख शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या बनेगा? तो विकल्प जो है इसमें अगर आपने सेलेक्ट किया है अंबक डी को तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि कौन सा शब्द पार्थ का पर्यायवाची है? पार्थ शब्द का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, और अगर इसमें से पार्थ शब्द का पर्यायवाची आपने सेलेक्ट कर लिया है अर्जुन को तो बिल्कुल राइट आंसर है। गीता में कई बार कृष्ण ने अर्जुन को पार्थ कहा है, बी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि एक शब्द पुत्री का पर्यायवाची इसमें से नहीं है, यह आपको बताना है, और अगर इसका उत्तर आपने विकल्प सी चयनित किया है तो बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 23 है कि कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम है? तो शुक्ल का विलोम आपको बताना है। तो शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष होता है ना, तो शुक्ल का विलोम कृष्ण होता है, बी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सौम्य शब्द का विलोम क्या बनेगा? तो सौम्य शब्द का विलोम अगर आपने चयनित किया है विकल्प डी उग्र को तो राइट आंसर के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि हमही मुल्ला हमही काजी तीरथ बरत हमारी बाजी, यह पंक्ति किस कवि की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, यह पंक्तियां हैं श्याम सुंदर दास की, बी विकल्प इसका बिल्कुल सही जवाब। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 26। इनमें से कौन वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है, और अगर प्रश्न संख्या 26 का उत्तर आपने चयनित कर लिया है चतुर्भुज दास को, बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न संख्या 27 है कि प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि इसमें से कौन है? प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवियों में आपके सूफी काव्य परंपरा के कवि जायसी हैं, डी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मन दृग को एक राति मझारा सूझ परा मुहि सब संसारा, यह उक्त किस रचनाकार और रचनाकार से संबंधित है? इसका आपको जवाब बताना है। तो कौन सी रचना और उसके रचनाकार कौन है, इसका आपको जवाब बताना है, और नूर मोहम्मद की यह इंद्रावती की पंक्तियां आपने बताया, तो ए विकल्प के साथ आप बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि ज्ञानदीप कृति के रचनाकार कौन है? ज्ञानदीप कृति के रचनाकार अगर आपने चयनित कर लिया है शेख नबी को, तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि सूफी काव्यधारा का प्रवर्तक इसमें से किसे माना जाता है? सूफी काव्यधारा का प्रवर्तक माना जाता है, अगर आपने चयनित किया है विकल्प बी मुल्ला दाऊद को, तो राइट आंसर के साथ हैं।
प्रश्न संख्या 31 देखते हैं कि जायसी किसके समकालीन थे। मलिक मोहम्मद जायसी किस रचनाकार के समकालीन थे, इसका आपको जवाब बताना है। और अगर इस प्रश्न का उत्तर आपने चयनित किया है शेर शाह विकल्प सी को, तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि जायसी के किस दरबार में बाबर की प्रशंसा की गई है। तो मलिक मोहम्मद जायसी के किस ग्रंथ में बाबर की प्रशंसा की गई है, जवाब हो जाएगा इसका विकल्प बी आखिरी कलाम। अगला प्रश्न है कि कयामत का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है। कयामत का वर्णन मलिक मोहम्मद जायसी की रचना आखिरी कलाम में मिलता है। बी विकल्प इसका राइट आंसर। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 34 कि गोकुलनाथ की रचना का नाम इसमें से क्या है। तो आप जानते हैं कि गोकुलनाथ द्वारा लिखी गई रचना इसमें आपको बताना है। और आपने 200 वैष्णवन की वार्ता आपने बताया, यह देखिए नारायण दास की है या नाभा दास की है रचना, और यह जो है विकल्प ए के साथ आप हैं, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तन किसने किया है। तो राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन करने वाले हैं हित हरिवंश जी उत्तर इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने चयनित किया है विकल्प डी को, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि वल्लभाचार्य द्वारा अणुभाष्य को पूर्ण किसने किया। तो वल्लभाचार्य द्वारा लिखे गए अणुभाष्य को पूर्ण करने वाले हैं नाभादास। सी विकल्प इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि कहरनामा किसकी रचना है। क्षमा करें, वल्लभाचार्य द्वारा रचित जो अणुभाष्य है उसको पूरा करने का कार्य विठल नाथ ने किया था। ए विकल्प इसका राइट आंसर है। और प्रश्न संख्या 38 हम लोग देखते हैं, एक बार इसको कंफर्म कर लीजिए आप लोग। प्रश्न संख्या 37 है कि वल्लभाचार्य द्वारा अणुभाष्य को पूर्ण किसने किया। तो इसका जवाब हो जाएगा विकल्प ए विठल नाथ ने। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि कहरनामा किसकी रचना है। तो कहरनामा कृति के रचनाकार कौन है। और प्रश्न संख्या 38 का उत्तर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी। सी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सिद्धांत पंचमात्रा किसका ग्रंथ है। तो सिद्धांत पंचमात्रा ग्रंथ के रचनाकार राघवानंद हैं। ए विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रामानंद से पहले किस संप्रदाय में केवल द्विजाति को ही दीक्षा दी जाती थी। तो द्विजातियों को दीक्षा दी जाती थी रामानंद से पूर्व में जो है रामानुज संप्रदाय में। विकल्प सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि किस संप्रदाय के सन्यासी अवधूत कहे गए। किस संप्रदाय के सन्यासी अवधूत कहे गए, इसका आपको जवाब बताना है। और इसका उत्तर अगर आपने चयनित किया रामावत संप्रदाय विकल्प सी को, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि किसके मत से रामानंद दशधा भक्ति के आगार थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प ए नाभा दास। अगला प्रश्न है कि कबीर किस भाषा का शब्द है। कबीर शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ, और यह अरबी भाषा का शब्द है। बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि किसने कबीर को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबाया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा सिकंदर लोदी ने। और एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कबीर किसके समकालीन थे।
सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीर ने वैष्णव संप्रदाय से कौन सा तत्व ग्रहण किया है? तो कबीरदास ने वैष्णव संप्रदाय से अहिंसा को स्वीकार किया है। बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि किस विद्वान ने कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कहा है? और कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कहने वाले हैं आचार्य रामचंद्र। अगला प्रश्न है कि कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी भाषा किसने कहा? कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी भाषा किसने कहा है? तो जवाब हो जाएगा श्याम सुंदर दास। सी विकल्प इसका राइट आंसर। और अगला प्रश्न है कि सुंदरदास की मृत्यु कब हुई थी? कहाँ हुई थी? तो सुंदरदास की मृत्यु हुई थी सांगानेर में। विकल्प 20 का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि विभव विभूत के रचनाकार कौन है? तो विभव विभूत कृति के रचनाकार मलुकदास हैं। सी विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि कबीर भी बाज भी कपोद भी पपिया भी, कबीर बाज भी कपोद भी पपिया भी, इस कृति के लेखक कौन है? देखिए यहाँ पर आपको भ्रम हो जाता है धर्मवीर भारती और डॉक्टर धर्मवीर में। याद रखिएगा यह दलित विमर्श के लेखक डॉक्टर धर्मवीर हैं। बी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रैदास की पत्नी का नाम क्या था? तो रैदास की पत्नी का नाम लोना था। ए विकल्प इसका राइट आंसर। अंगवधु के संकलनकर्ता कौन है? अंगवधु कृति के संकलन करता है रज्जब। सुंदरदास के गुरु का नाम क्या था? तो प्रश्न संख्या 53 का जवाब हो जाएगा दादू दयाल। विकल्प 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि पेट की अग्नि को क्या कहते हैं? तो पेट की अग्नि को कहा जाता है जठराग्नि। विकल्प 30 का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अंत्यज शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या बनेगा? और इसका अगर आपने उत्तर चयनित किया है विकल्प डी तथा कथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला, तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि विज्ञान योग के रचनाकार कौन है? तो विज्ञान योग कृति के रचनाकार अक्षर अन्य हैं। विकल्प सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि संत बावरी साहिबा समकालीन थी। संत बावरी साहिबा किसके समकालीन थी? इसका आपको जवाब बताना है। और अगर इसका उत्तर आपने चयनित किया है विकल्प अकबर डी को, तो राइट आंसर के साथ है। प्रश्न संख्या 58 है कि निरपक्ष मूल ग्रंथ के रचनाकार कौन है? इसका जवाब हो जाएगा हरिदास निरंजनी। अगला प्रश्न है कि सूरदास ने कृष्ण के किस रूप का चित्रण किया है? तो सूरदास द्वारा जो कृष्ण का रूप चित्रित है वो लोक रंजक है। ए विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रहीमदास द्वारा लिखा गया ज्योतिष ग्रंथ कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा खेल कौतुकम। सी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस का तीसरा कांड कौन सा है? तो रामचरितमानस द्वारा लिखा गया तीसरा कांड आपका जो है वह अयोध्या कांड है। विकल्प बाल कांड, अयोध्या कांड, इसके बाद अरण्य कांड आएगा। बाल कांड है, अयोध्या कांड है, फिर अरण्य कांड है। तो विकल्प डी के साथ आप गए, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जायसी का पद्मावत क्या है? जायसी द्वारा लिखा गया जो पद्मावत है वह एक प्रबंध काव्य है। बी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किस कवि को कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि कहे जाते हैं स्वयं। अगला प्रश्न है कि कबीर किस शासक के समकालीन थे? तो कबीरदास जी सिकंदर लोदी के समकालीन थे। अभी ऊपर चर्चा हम लोग कर रहे थे इस पर।
और अगला प्रश्न है कि सूर सागर रचना शिल्प की दृष्टि से किस प्रकार का काव्य है। जवाब हो जाएगा इसका ये मुक्तक काव्य है। डी विकल्प इसका राइट आंसर है। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, तुलसीदास के संदर्भ में प्रकट ये उद्गार किसका है, इसका आपको जवाब बताना है। और अगर इस प्रश्न का उत्तर आपने चयनित किया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। सी विकल्प इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 67 है कि तुलसीकृत वह कौन सा ग्रंथ है जो उन्होंने गंभीर बीमारी से मुक्तार्थ रचा था। तो इसका जवाब हो जाएगा हनुमान बाहु। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस के पहले टीकाकार कौन है। रामचरितमानस के पहले टीकाकार के रूप में आपको बताना है। और अगर इसका उत्तर आपने चयनित कर लिया है रामचरण दास को, विकल्प डी के साथ हैं, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 69 देखते हैं हम लोग कि रामायण महानाटक के रचनाकार कौन थे। तो अगर आपने विकल्प ए, विकल्प सी और विकल्प डी को छोड़ करके प्राणचंद्र चौहान को चुना है, तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि अग्रदास जी ने किस नाम से स्वयं को सीता जी के सखी के रूप में संबोधित किया। और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प डी को छोड़ करके विकल्प सी चयनित किया अग्र अली के नाम से, तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं आप। प्रश्न संख्या 71, राम कथा का आदि स्रोत किसे माना जाता है। तो राम कथा का आदि स्रोत ग्रंथ माना जाता है वाल्मीकि रामायण। विकल्प सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रचना रसखान की नहीं है। तो दान लीला, अष्टयाम और सुजान रसखान तीनों रचनाएं रसखान की हैं। इसका राइट आंसर बनेगा विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि मीरा के पदों की भाषा को माना गया है। तो मीराबाई की जो पद हैं वह राजस्थानी भाषा के साथ ब्रज भाषा का मिश्रण है। डी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मीरा द्वारा रचित ग्रंथों में प्रमुख क्या है। तो मीरा द्वारा रचित जो ग्रंथ हैं इनमें प्रमुख क्या है, इसका आपको जवाब बताना है। तो नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद और गीत गोविंद की टीका सभी रचनाएं मीराबाई की हैं। विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रामानंद प्रवर्तित संप्रदाय, रामानंद जो संप्रदाय है इसका विलयन किस संप्रदाय में हुआ, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने श्री संप्रदाय सेलेक्ट किया है विकल्प बी को, तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं आप। प्रश्न संख्या 76 है कि विश्नोई संप्रदाय की स्थापना किसने की। तो विश्नोई संप्रदाय की स्थापना करने वाले हैं श्री संत जम्भनाथ महोदय। विकल्प बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि श्री संप्रदाय के अंतर्गत उनके आराध्य निम्नलिखित में से कौन है। तो श्री संप्रदाय में उनके आराध्य नारायण है। विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है साधना की चार अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मार्फियत और हकीकत का संबंध क्या है। तो इसका जवाब हो जाएगा यह सूफी साधना से संबंधित हैं। विकल्प बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सूफी प्रेमाख्यानकों की रचनाओं की भाषा क्या है। इसका जवाब हो जाएगा ज्यादातर वे रचनाएं अवधी भाषा में लिखी गई हैं। सी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा। तो सबसे पहले स्वर्ण युग कहने वाले हैं जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय। विषय है कि भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने का सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान कौन हैं। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। विकल्प सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। यह कथन किसका है। तो इसका जवाब हो जाएगा यह कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। बी का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भक्ति काल की समय सीमा मानी गई है। भक्ति काल की समय सीमा इसमें आपको बताना है। तो भक्ति काल का समय इसमें है। विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाए।
1318 से 1640 तक। अगला प्रश्न है कि अब्दुल रहमान रचित कौन सा ग्रंथ है जो आदिकालीन साहित्य में वियोग श्रृंगार की श्रेष्ठ रचना माना जाता है? और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने संदेश राशक चुना है तो सी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि विसल देव रासो मूलतः क्या है? तो विसल देव रासो पूर्ण रूप से एक गेय काव्य है, विकल्प डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रासो ग्रंथ परंपरा का सर्वाधिक प्रसिद्ध लेकिन उतना ही विवादास्पद काव्य ग्रंथ कौन सा है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो, विकल्प बी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के किस तत्व के प्रचारार्थ सिद्धों ने लोक भाषा में साहित्य की रचना की? तो इसका जवाब हो जाएगा विकल्प ए ब्रजयान। अगला प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो के सर्गों को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वीराज रासो के जो सर्ग हैं वो समय कहलाते हैं, विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि आदिकालीन जैन साहित्य किस भाषा में रचा गया है? तो उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का विकल्प ए अपभ्रंश। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, और इसमें अगर आपने विकल्प ए को चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं। अगला प्रश्न है फिर शुद्ध वर्तनी चयन करना है, और इसमें शुद्ध वर्तनी आपकी विकल्प सी हो जाएगी प्रज्वलित। 94 की शुद्ध वर्तनी आपको चयन करना है, तो इसमें जो है संस्करण, विकल्प ए इसका राइट आंसर। और अगला प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 95 में सही वाक्य का, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। अगर इस प्रश्न का उत्तर आपने चयनित किया, चिड़ी डाल पर चिड़िया बैठी है, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि चरण कमल बंधो हरिराई पंक्ति जो है किसकी है? तो चरण कमल बंधो हरिराई यह पंक्तियां सूरदास की। अगला प्रश्न है कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर गाँव, यह पंक्तियां किसकी हैं? तो यह पंक्ति लिखी गई है रसखान द्वारा। और अगला प्रश्न है कि अर्धकथानक आत्मकथा किसकी है? तो अर्धकथानक आत्मकथा के लेखक हैं बनारसी दास जैन। रुक्मिणी मंगल किसकी कृति है? तो रुक्मिणी मंगल के रचनाकार अगर आपने मीराबाई को सेलेक्ट किया है तो ये विकल्प के साथ राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास ने रामचरितमानस का रूपात्मक ढांचा लिया है। तुलसीदास ने रामचरितमानस का रूपात्मक ढांचा लिया है, विकल्प जायसी से, विकल्प राइट। अगला प्रश्न है कि भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनमानवीय आंदोलन है, यह अभिमत किसका है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है कि छीत स्वामी किस काव्यधारा के कवि हैं? तो छीत स्वामी अष्टछाप काव्यधारा के कवि है, विकल्प इसका राइट है। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास को कहा जाता है, तो तुलसीदास को रूपकों का बादशाह कहा जाता है, जबकि रामधारी सिंह दिनकर को अधैर्य का कवि और अयोध्या सिंह उपाध्याय को हरगीतिका का बादशाह कहा जाता है, और पुष्पदंत अभिमान मेरु कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस का प्रधान रस क्या है? तो रामचरितमानस का प्रधान रस आपको बताना है, और इसका जवाब हो जाएगा विकल्प सी शांत रस। अगला प्रश्न है कि सूरदास के गुरु का नाम क्या था? तो सूरदास के गुरु का नाम था वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न है कि हिंदी में रचित राम कथा रचनाएं नहीं हैं इसमें से, तो इसमें भरत मिलाप और अंगद पैज राम कथा से संबंधित है, ज्ञान मंजरी हितोपदेश राम कथा से है, और कवित रत्नाकर, विकल्प इसका जो है आपका रास पंचाध्यायी, विकल्प डी इसका राइट। अगला प्रश्न है कि असंगत कथन का चयन करना है, तो इसमें से असंगत कथन आपका जो है पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक सूरदास हैं, क्या कथन सही नहीं है। अगला प्रश्न है कि भक्त का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? और इसका विकल्प आपने अगर चयनित किया है श्वेता श्वेतर उपनिषद, विकल्प ये तो बिल्कुल राइट। अगला प्रश्न है कि माधवाचार्य का दूसरा नाम क्या है? तो माधवाचार्य जी का दूसरा नाम आपको बताना है, और इसका उत्तर अगर आपने चयनित किया है विकल्प ये अनंत हो तो बिल्कुल राइट है के साथ हैं। अगला प्रश्न है
स्वस्थ श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गोसाई, यह पंक्तियां किसकी हैं? तो जवाब हो जाएगा मीराबाई। अगला प्रश्न है कि रश खान का पूरा नाम क्या है? तो रश खान का पूरा नाम सैयद इब्राहिम। और प्रश्न संख्या 112 है कि किस ग्रंथ में उल्लेख मिलता है कि तुलसीदास ने अपना रामचरितमानस सर्वप्रथम रश खान को सुनाया? तो रामचरितमानस को पहली बार रश खान को सुनाया, यह उल्लेख मिलता है मूल गोसाई चरित्र में। अगला प्रश्न है कि इन मुसलमान हरिजन पर कोटिक हिंदू वारिये या पंक्तियां किसकी हैं? तो रश खान के संदर्भ में यह पंक्तियां कही गई हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है कि रश खान के गुरु कौन थे? रश खान के गुरु कौन थे, इसका आपको नाम बताना है। और अगर प्रश्न संख्या 114 का जवाब आपने विठल नाथ सेलेक्ट किया है तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रश खान की अंतिम कृति कौन सी है? तो रश खान की अंतिम कृति है प्रेम वाटिका। मीराबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो मीराबाई की मृत्यु हुई थी रणछोड़ मंदिर में, विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि नंददास का कौन सा ग्रंथ रोला छंद में लिखा गया है? तो नंददास द्वारा लिखा गया रास पंचाध्यायी रोला छंद में। अगला प्रश्न है कि जुगलमान चरित ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो जुगलमान चरित ग्रंथ लिखा गया है कृष्णदास द्वारा। अनेकार्थ माला व नाम चिंतामणि माला ग्रंथ के लेखक कौन? इसका आपको जवाब बताना। अनेकार्थ माला व नाम चिंतामणि यह ग्रंथ लिखा गया है नंददास द्वारा, विकल्प सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि 84 वैष्णवन की वार्ता किस विधा की रचना है? तो यह जीवनी विधा की रचना है, विकल्प सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि 84 वैष्णवन की वार्ता का संबंध किससे है? इसका आपको जवाब बताना है। संप्रदाय से है। और इसका उत्तर अगर आपने चयनित किया राधा वल्लभ संप्रदाय, विकल्प डी। और अगला प्रश्न है कि रामानंद ने पुस्तक में अपनी पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है? जवाब हो जाएगा विकल्प सी रामायण। और अगला प्रश्न है कि कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा है, ज्ञान के बिना अंधा और भक्त के बिना हृदय विहीन, क्या निष्प्राण रहता है में वह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? जवाब हो जाएगा धर्म, विकल्प 20 का राइट। अगला प्रश्न है कि रेलगाड़ी शब्द कैसा है? तो रेलगाड़ी शब्द जो है यह हाइब्रिड शब्द, इसका राइट। अगला प्रश्न है कि भाववाच्य में क्रिया होती है? तो भाववाच्य में अकर्मक क्रिया होती है। तो साथियों आज की पाठचर्या लगी यहीं पर विराम। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बने बेल आइकन से ऑल बटन को भी प्रेस करिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।